क्षुद्र ग्रह की खोज 1852 में हुई थी और इसे विशेष रूप से इसकी धात्विक संरचना के लिए जाना जाता है। यह अन्य क्षुद्र ग्रहों से भिन्न है, जो सामान्यतः चट्टानी या बर्फीले होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षुद्र ग्रह की सतह का 30 से 60% हिस्सा मूल्यवान धातुओं से भरा हो सकता है, जिसमें लोहे, निकेल और संभवतः सोना शामिल है। इस अद्वितीय संरचना के कारण साइक्लो क्षुद्र ग्रह की वैज्ञानिक और आर्थिक महत्वता बढ़ जाती है। यदि साइक्लो वास्तव में एक प्रोटोप्लैनेट का खुला कोर है, तो यह हमें ग्रहों के भीतर की गहराइयों को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। इस प्रकार साइक्लो का अध्ययन न केवल इसके भौतिक गुणों को उजागर करता है, बल्कि यह ग्रह निर्माण की प्रक्रियाओं को भी स्पष्ट करता है। साइक प्रोजेक्ट लगभग 2.2 बिलियन मील की यात्रा करेगा, जिसका मुख्य लक्ष्य इस क्षुद्र ग्रह का विस्तृत अध्ययन करना है। यह यात्रा लगभग 6 वर्षों में पूरी होगी, जिसमें कई वैज्ञानिक अनुभवों के साथ साथ तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस मिशन में कई उन्नत उपकरण शामिल हैं, जैसे कि मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजर, जो क्षुद्र ग्रह की सतह की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में सक्षम होगा। इन उपकरणों की सहायता से वैज्ञानिक इस क्षुद्र ग्रह के जटिल संरचनात्मक और भौतिक गुणों का विस्तृत अध्ययन कर सकेंगे। मिशन का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अध्ययन करना है, जिसमें यह समझना शामिल है कि ग्रह कैसे बनते हैं और क्यों कुछ आकाशीय पिंड ग्रह बनने में असफल रहते हैं। ऐसे अध्ययनों से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में गहन जानकारी प्राप्त होगी। हालांकि क्षुद्र ग्रहों के खनन का विचार अद्भुत है, लेकिन इसके लिए दशकों का समय लग सकता है। यदि ऐसा होता है, तो यह वैश्विक औद्योगिक संरचना को मौलिक रूप से बदल सकता है, जिससे पृथ्वी पर कीमती धातुओं के लिए नए संभावनाएं खुल सकती है। पृथ्वी पर कीमती धातुओं की उत्पत्ति एक रोमांचक कहानी है। ये धातुएं बड़े ब्रह्मांडीय घटनाओं के परिणामस्वरूप बनी थीं, जो अरबों साल पहले हुई थीं। इस प्रक्रिया को समझना खगोल भौतिकी के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धातुओं का पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाना और फिर से सतह के करीब आना खगोल भौतिकी के अध्ययन से समझा जा सकता है। यह प्रक्रिया खनन के लिए इन्हें सुलभ बनाती है, और इससे हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि कैसे मानव जाति इन धातुओं का उपयोग कर सकती है। अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि अन्य सौर प्रणालियों में भी अनमोल रत्न पाए जा सकते हैं। यह उन ग्रहों के आकार और उनके तारे की निकटता पर निर्भर करता है, जिसका अध्ययन नई वैज्ञानिक खोजों का हिस्सा बन रहा है। अंतरिक्ष खनन के लिए स्वायत्त रोबोटों की आवश्यकता होगी। ये मशीनें कठिन अंतरिक्ष वातावरण में कार्य करने में सक्षम होंगी, जिससे खनन प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जा सकेगा। 1976 का बाह्य अंतरिक्ष संधि देशों को आकाशीय निकायों पर संप्रभुता का दावा करने से रोकता है। हालांकि निजी कंपनियों की भागीदारी के साथ स्वामित्व और संसाधनों के साझा करने पर बहस तेज होती जा रही है, जो इस क्षेत्र में नए कानूनी और नैतिक प्रश्नों को जन्म देती है।